वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा। इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर। सूबों और विफाक के दरमियान कोआर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा। इजलास को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी, जबकि इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका विफाकी वज़रा शरीक हुए। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। यासिर, बताइएगा इस इजलास का क्या अहवाल रहा? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास जो है वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है। और इस इजलास की अगर बात की जाए तो चारों सूबों के वज़राए आला जो हैं वो इस इजलास में शरीक हैं, जबकि आला अस्करी और सिविल हुकाम जो हैं वो भी आज के इस इजलास में शरीक हैं। एक तो मुल्क जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया जा रहा है और उसका जायज़ा लिया जा रहा है। इसके साथ साथ सूबों के साथ जो वफाक की कोऑर्डिनेशन है और उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन अब तक किए गए हैं उनके ऊपर ब्रीफिंग जो है वो दी जा रही है वजारत दाखिला की जानिब से। और जो वजारत दाखिला की जानिब से जो हालिया मुल्क में दहशतगर्दी है बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, उसके हवाले से भी आगाह किया गया है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसकी भी तफसीलात जो हैं वो सामने रखी गई हैं। जो मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके हवाले से अहम फैसले जो हैं वो आज के इस इजलास में एपिक्स कमेटी के इजलास में किए जाएंगे और सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग जो है वो दी जा रही है मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। और अब तक जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं उनकी भी तफसीलात जो हैं वो एपिक्स कमेटी के इजलास में सामने रखे गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और इसी तरह से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलोचिस्तान भी शामिल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यासिर। बानी पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात खत्म हो चुकी है। मुलाकात 1 घंटा 45 मिनट जारी रही। 24 नवंबर के एहतजाज और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल से रवाना हो गए हैं। सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा है कि 24 नवंबर को पानी का बुलबुला बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। 25 नवंबर को बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद होनी है, इसलिए 24 नवंबर की कॉल दी। 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही, ना कोई मार्का होगा। अंदरूने खाना अब भी बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर आज किसका पैगाम लेकर गए? पीटीआई की आदत कहाँ है? बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज ड्रामाबाजी है। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हर गुजरते महीने के साथ एक कॉल नई चेंज हो जाती है। मेरे ख्याल से नवंबर की एक कॉल है, फिर जनवरी की कॉल होगी। बदकिस्मती से और इमरान खान साहब को बचाने के लिए अब उनके पास तो कोई साथी रहा नहीं है, तो सब ड्रामेबाजी कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। अंदर खाने मिल के ड्रामा कर रहे हैं, गरीबों को मरवाने के लिए फिर आगे ला रहे हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मदाखलत हमें मिलती है बैरून मुल्क, क्योंकि अब हम कांग्रेस का एक लेटर देख रहे हैं। हमारे वहाँ बेहिसी बेशर्मी ये है कि कोई भी आके मदाखलत कर ले, कोई भी आके बात कर ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं इमरान खान साहब की बात को ज़रूर मानूंगा कि मदाखलत शायद थी रजीम चेंज के लिए उस टाइम पर, क्योंकि अब अचानक से चैम्पियंस आ गए, कांग्रेस आ गई है, यूएस आ गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो फ़लस्तीन में हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को के गले काटे जा रहे हैं। तो उधर तो मैंने कोई ख़त नहीं देखा। अपने आप को कहते हैं कि जी हम सुपर पावर है, तो मेरी नज़र में तो आप सुपर पावर नहीं, मेरी नज़र में तो आप लोग ज़ीरो पावर है। अफ़गानिस्तान के अंदर आप आए, आधे रास्ते में छोड़ के चले गए। हमने कुर्बानियाँ दी हैं, कोलैटरल डैमेज किया है, शहादतें दी है टेररिज्म के नाम के ऊपर, लड़ाई लड़ी है, उसके बावजूद आपकी अब नई मदाखलत है। अब अपना काम करें, हम आपके यहाँ मदाखलत नहीं करते। ये सब इल्ज़ाम तो मैं भी घूम के लगा सकता हूँ। आज आप मेरे मुल्क पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी आप मेरी डेमोक्रेसी के अंदर हैं, कभी आप मेरी जुडिशरी के अंदर हैं, कभी आप मेरी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, कभी आप मेरी पुलिस के अंदर हैं। आप चाह क्या रहे हैं? आप इमरान खान साहब के लिए बेहतरी कर रहे हैं या इमरान खान साहब के लिए नुकसान कर रहे हैं? तो सारा ड्रामा 24 को एक पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए। गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी पीटीआई की आदत किधर है? सियासत करने जेलों के ऊपर किसी की माँ खड़ी होगी, किसी का बेटा खड़ा होगा, किसी की बेटी खड़ी होगी, किसी की बीवी खड़ी होगी, गुलाम है सारे पटवारियों की। उससे ज़्यादा घटिया सब
सब नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए जी। 35 साल पुराना आदमी अगर 5,000 आदमी ही लाएगा उसको निकाल देंगे। भाई किसी की बाप की जागीर है। सब प्रेशर के बाद भी तमाशा बंद करे मदाखलत का, ये ड्रामेबाजी 24 को हो रही है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, ना 24 को रिहाई हो रही है, ना 24 को मार्का पेश आ रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कुछ कुव्वतें चाहती हैं मईशत का पहिया न चले। पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। यरगमाली टोला चाहता है मुल्क में इंतशार हो। असलहे के जोर पर रियासत से कुछ नहीं मनवाया जा सकता। तशद्दुद से कभी कोई मसला हल नहीं हुआ। ये 9 मई जैसे वाक़यात दोहराना चाहते हैं। बुश्रा बीबी ने कहा जो 5,000 लोग नहीं लाएगा पार्टी का टिकट नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल इस्लामाबाद के खिलाफ इस्तेमाल हुए। अलीमीन गंडापुर पहले भी डील करके इस्लामाबाद से गए थे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जाहिर है कोई कुव्वत है जो चाहती है कि पाकिस्तान में मईशत का पहिया ना चले। इनका मकसद ये है कि हर हाल में जो है पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके चोक करना। बुशरा बीबी साहिबा फरमाती हैं कि हर शख्स जो है वो 5-5 हज़ार आदमी लेकर इस्लामाबाद की तरफ यलगार करे और ये ब्लैकमेल किया जाए ये कह के कि अगर 5,000 आदमी आपने नहीं लेके आया तो आपको पार्टी का टिकट नहीं देंगे। वो ही टोला चाहता है कि मुल्क में अनारकी हो, अफरा तफरी हो, खुदा न खास्ता 9 में जैसे होलनाक वाक़यात और केपी की हुकूमत के वसाइल, उनके क्रेन्स, उनकी मशीनरी, वो सारी इस तरीके से मतलब एक सूबे की हुकूमत के वज़ीर आला या उनकी पार्टी की तरफ से आप अपने कैपिटल शहर में वो मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हो कि हम वहाँ किस तरीके से जाके अफरा तफरी फैलाएं। अगर कोई ये समझता है कि मैं बंदूक के ज़ोर पर और बदमाशी के ज़ोर पर मैं स्टेट से अपनी बातें मनवाऊँ तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बेवकूफ़ी है। लास्ट टाइम भी जब आए थे, जब गंडापुर साहब डील करके स्लिप हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। 24 नवंबर को पीटीआई के एहतजाज की कॉल। वजारत दाखिला का सख्त इकदाम का फैसला। इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नज़र 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। वजारत दाखिला की जानिब से मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत की गई हैं। शरपसंदी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। वजारत दाखिला का जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म, जबकि विफाकी दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में अफगान मुहाजिरीन कैंप्स की जियो फेंसिंग का अमल शुरू हो चुका है। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, बताइएगा क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? जफर, आप सुन पा रहे हैं? जी, बताइएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं वजारत दाखिला की जानिब से? जी, वजारत दाखिला की जानिब से जो है वो 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल को रोकने के लिए सख्त तरीन इकदाम उठाने का फैसला किया गया है और 24 नवंबर को पीटीआई के एहतजाज से निपटने के लिए रियासत की जानिब से जो है वो तमाम वसाइल जो है उनको बरूकार लाने का जो है वो फैसला किया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत में डिप्टी कमिश्नर ने एहतजाज के पेश नज़र 2 माह के लिए जो है वो दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। वजारत दाखिला की जानिब से मुताल्लिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं और शरपसंदी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने का फैसला जो है वो किया गया है। ये बताना है ज़राए वजारत दाखिला का और ज़राए का मजीद कहना है कि वफाकी दारुल हुकूमत में तमाम सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन हिफाजती इक़दाम जो है वो उठाए जाएंगे। और ज़राए ने बताया कि वजारत दाखिला का जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी जो है वो तैनात करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में अफगान महाजिरीन कैंपों की जियो फाइनेंसिंग का अमल जो है वो भी शुरू किया जा रहा है। एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने का जो के फैसले पर भी जो है वो गौर किया जा रहा है। ज़राए वजारत दाखिला ने बताया कि एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम जो है वो ब्लॉक करने का जो सिम भी ब्लॉक किए जाने की तजवीज़ से गौर है। जफर, बहुत शुक्रिया आपका। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। मुल्जिमान की जानिब से आज भी 342 के तहत जारी सवालनामों के जवाब दाखिल न करवाए गए। अदालत ने समाअत कल 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। अहमद भट्टी, क्या डिटेल्स हैं? जी, आज अडयाला जेल में एहतसाब अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत जज नासिर जावेद राना ने की और आज की समाअत के दौरान मुल्जिमा बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुई। उनकी जानब से उनके मेडिकल पेश किया गया, जिससे अदालत ने 1 दिन की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर कर दिया है। वकला सफाई की जानब से 16 गवाहान की फहरिस्त पेश की गई है और उन्हें बतौर अदालती गवाह तलब करने की इस्तदा की गई है। आज इस समाअत के दौरान नैब के वकला ने अदालत से सदा की कि किसी को अदालती गवाह के तौर पर तलब करने
एतराज नहीं, लेकिन अदालत इसे मुनासिब वक्त के लिए रख ले। ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक गवाहान की शहादत मुकम्मल होने पर मुल्ज़मान सवालात के जवाब देते हैं। कानून के मुताबिक मुल्ज़मान से 342 के सवालनामों पर जवाब तलब किए जाएं। मुल्ज़मान के पास अभी अपने दिफा में गवाह पेश करने का हक मौजूद है। इस वक्त 16 गवाहान को तलब करने का मकसद सिर्फ केस को तूल देना है। अदालत ने ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके अहमद भट्टी।